नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। जयपुर के मानसरोवर स्थित अमृत नगर बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भव्य कलश यात्रा और शिव बारात का आयोजन प्रमुख आकर्षण रहा। विशेष रूप से मातृशक्ति का तलवार प्रदर्शन दर्शकों के लिए रोमांचक रहा। मुख्य अतिथि के रूप में चिंताहरण काले हनुमान मंदिर के मनोहर दास महाराज, सुरेश उपाध्याय, अशोक अग्रवाल, डॉक्टर निधि राजौरिया और पूनम आचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सचिव जगमोहन बांडोलिया ने बताया कि 25 कॉलोनियों के गणमान्य नागरिकों और मातृशक्ति के साथ प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति कार्यक्रम को और भी भव्य बना रही थी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जमारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा में क्षेत्र की परिवहन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सदन में लंबे समय से बंद पड़ी रोडवेज बसों को पुनः संचालित करने की पुरजोर मांग की। विधायक मीणा ने कहा कि पूर्व में अवगत कराने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन हजारों छात्र, श्रमिक और ग्रामीण रोजगार के लिए जयपुर आते जाते हैं, जिन्हें सरकारी बसों के अभाव में मजबूरीवश निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। परिवहन विभाग की इस अनदेखी से आमजन को भारी आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि जनता की सुविधा के लिए जल्द से जल्द सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जमारामगढ़ से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले में मौसम ने अचानक यू टर्न लेते हुए जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी के बीच बुधवार को आसमान में काली घटाएं छाई और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश व ओलावृष्टि शुरू हो गई। विशेषकर लादड़िया गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से जमीन पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई, जिससे एक बार फिर जनवरी जैसी हाड़ कंपाने वाली सर्दी लौट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आए इस बदलाव ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं और जीरे की फसल कटाई के करीब थी। ऐसे में ओलावृष्टि से फसलों के झड़ने और बिछने का भारी खतरा पैदा हो गया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले की ग्राम पंचायत खुनखुना में रेलवे अंडरपास निर्माण के साथ ही अतिक्रमण का विवाद गहरा गया है। रसूखदारों द्वारा किए गए अवैध निर्माण के कारण राजकीय चिकित्सालय जाने वाला मुख्य मार्ग इतना संकरा हो गया है कि एम्बुलेंस का निकलना भी दूभर है। सरपंच बाबू खां के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अतिक्रमण की वजह से न केवल अस्पताल जाने वाले मरीजों के लिए संकट खड़ा हो गया है, बल्कि 40-50 परिवारों और अन्य गांवों का डीडवाना मुख्यालय से संपर्क भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्विस रोड पर हुए अवैध कब्जों से आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के हरनारायण बास क्षेत्र में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले कई दिनों से मुख्य पाइपलाइन में लीकेज के कारण जहां हजारों लीटर पेयजल सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है, वहीं मोहल्ले के घरों में दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। स्थानीय निवासियों ने भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि पाइपलाइन फटने से जमीन के अंदर की गंदगी नालों तक पहुंच रही है। मटमेले और बदबूदार पानी के सेवन से क्षेत्र में उल्टी, दस्त और चर्म रोगों जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जलदाय विभाग को बार बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। नाथद्वारा शहर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विशेषकर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट और दुपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग करने वालों के खिलाफ मौके पर ही ऑनलाइन चालान काटकर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण थाने के पास सर्विस रोड पर चल रही इस कार्रवाई का नेतृत्व एएसआई अंबालाल और सुरेंद्र सिंह ने किया। टीम में हेड कांस्टेबल छत्रपाल सिंह और मनीष कुमार भी शामिल रहे। पुलिस टीम न केवल चालान काट रही है, बल्कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। सोजत के बगड़ी नगर में ग्राम पंचायत प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। उप तहसील परिसर और संस्कृत विद्यालय के समीप हाल ही में किए गए अतिक्रमणों को पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पिछले दिनों सोजत उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान इन अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था। एसडीएम के निर्देश पर ग्राम पंचायत प्रशासक भुंडाराम सिरवी और ग्राम विकास अधिकारी गुलाबचंद शर्मा की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की अंबेडकर कॉलोनी में एक सरकारी कंपाउंडर द्वारा आत्महत्या करने का हृदय विदारक मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय उदल सिंह पुत्र मनोहर लाल के रूप में हुई है, जो वर्तमान में अब्दुलपुर गांव में कंपाउंडर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार घटना के समय उदल सिंह की पत्नी दिल्ली में एक शादी समारोह में गई हुई थी। घर पर बेटे की मौजूदगी के दौरान ही उन्होंने अज्ञात कारणों के चलते कमरे में फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला न्यायाधीश ममता चौधरी ने मानवता का परिचय देते हुए शिशु पालना गृह में मिली नवजात बालिका का स्वागत किया। 16 फरवरी को लावारिस अवस्था में मिली इस बालिका को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में प्रवेश दिलाया गया। इस अवसर पर सचिव ममता चौधरी ने आमजन से भावुक अपील करते हुए कहा कि लावारिस नवजात बच्चों को कहीं फेंके नहीं, उन्हें सुरक्षित पालना गृह तक पहुंचाए ताकि उनकी जान बच सके और उन्हें प्यार मिल सके। उन्होंने जानकारी दी कि करौली और हिंडौन के सरकारी अस्पतालों व संप्रेषण गृहों में पालना गृह संचालित है, जहां बच्चा छोड़ने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। सचिव ने स्टाफ को बालिकाओं की विशेष देखभाल के निर्देश भी दिए। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल गणेश्वर धाम पर हुए सूटकेस ब्लास्ट मामले में सीकर जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश मीणा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह पूरी घटना तांत्रिक विद्या से जुड़ी है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के नूह निवासी तांत्रिक के सहयोगी सहित कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया कि झुंझुनू के गुड्डागोड़जी निवासी कुछ युवक नूह के एक तांत्रिक के संपर्क में थे। तांत्रिक ने उन्हें एक सूटकेस देकर गणेश्वर धाम में विसर्जित करने को कहा था। जैसे ही वे सूटकेस विसर्जित करने लगे, उसमें अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस हाई प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी राघवेंद्र सुहासा और एसपी प्रवीण नायक स्वयं मौके पर पहुंचे थे। घटना के खुलासे में हेड कांस्टेबल राम सिंह खोखर, भूपेंद्र सिंह, साइबर सेल के बनवारी लाल और कांस्टेबल राकेश व मनोज की विशेष भूमिका रही। फिलहाल सूटकेस में मौजूद विस्फोटक सामग्री की जांच की जा रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। गणेश्वर में 12 तारीख को दिन में 2 बजे के आसपास एक धमाके की सूचना मिली थी, जिस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और प्रकरण दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजी सर, एसपी सर और सेक्टर की सभी टीम तुरंत घटनास्थल पे पहुंची। जयपुर से एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड एंड अदर तकनीकी टीमें सभी घटनास्थल पे पहुंच के। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।